Hello friends, welcome in my class, Microbes classes. Today we will come with the matter is our surrounding part 3. I already provided a 2 lecture upon this topic. अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे मैंने लिंक दोनों लेक्चर के प्रोवाइड किए हैं। वहाँ से आप जाके उन दोनों लेक्चर को पहले देखें और उसके बाद आप इस लेक्चर को देखें, क्योंकि ये लेक्चर उसके आगे का है। हमने उस लेक्चर में आपको जो है मैटर के पार्टिकल्स के जो है प्रॉपर्टीज़ की बात की थी। उसमें मैंने बताया था कि जो मैटर होता है वो हमारा पार्टिकल से बना हुआ होता है और उस पार्टिकल्स के बीच में उस पार्टिकल्स का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसमें पहला मैंने बताया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, जिसे हम इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। दूसरा था कि जो मॉलिक्यूल्स है वो हमेशा कंटिन्यूअस इन मोशन में रहता है, वो हमेशा मूव करते रहते हैं, मतलब उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। और यहाँ पे हम आज बात करेंगे कि जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके होल्ड करके रखते हैं। डिफ्यूज़न के बारे में बात करेंगे और स्टेट ऑफ द मैटर के बारे में बात करेंगे। तो हम ये देखते हैं, यहाँ पे मैंने एक एक्सपेरिमेंट दिखाया है कि एक आयरन बॉल मैंने लिया, उसके ऊपर मैंने हैमर से फोर्स अप्लाई किया। अब हमने देखा कि जो हैमर से हमने फोर्स अप्लाई किया, आयरन बॉल के कोई भी असर नहीं हुआ, आयरन बॉल नहीं टूटा। वहीं पर जब चाक का पीस के ऊपर हमने एक हैमर यूज किया तो वो 2 पार्ट में ब्रोकन हो गया, पर जो दोनों पार्ट है वो बिल्कुल टोटली ब्रोकन हो गया। तो क्या है मतलब है कि ये जो है हमने हैमर यूज किया है, तो जो हमने आयरन के बॉल के ऊपर यूज किया है, तो जो हमने अप्लाई किया है फोर्स, वो अप्लाई फोर्स उनके बीच का जो पार्टिकल्स के बीच के फोर्स है उससे कम है। वहीं पर चॉक के केस में क्या हुआ, अप्लाई किया हुआ फोर्स हमारा चॉक के पार्टिकल्स के बीच के फोर्स से ज़्यादा था, जिससे कि वो ब्रोकन हो गया 2 पार्ट्स में। तो इससे आयरन के बॉल या चाक के इन दोनों में हमें क्या पता चला कि अलग हो गए, डिपेंड किया फोर्स पे, कितनी उसकी सहनशीलता है किसी भी मैटर की। लेकिन इसे कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि मैटर जो है वो ह्यूज पार्टिकल से बना हुआ है और उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो कि उसे होल्ड करता है, उसे एक दूसरे के साथ हमेशा रखता है। अगला है डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न की अगर हम बात करते हैं तो डिफ्यूज़न को समझने के लिए एक टर्म समझना है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब होता है पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ द एटम्स। यहाँ पे अगर समझने की कोशिश करेंगे तो क्या है, हमने वाटर और एक रेड डॉट यूज किया है। रेड डॉट को हमने पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा अमाउंट में दिखाया है और वाटर को दूसरी तरफ हमने, मतलब उसी वेसिकल्स में बाकी जो पार्ट है जहाँ पे रेड डॉट नहीं है वहाँ पे वाटर के पार्टिकल्स ज़्यादा हैं। मतलब अगर हम कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो रेड डॉट एक पर्टिकुलर रीजन में उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है और उसका कंसंट्रेशन हाई है, और दूसरी तरफ विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर का कंसंट्रेशन दूसरे रीजन में ज़्यादा है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स है वो मूव करता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। और मतलब क्या हुआ, रेड डॉट मूव करके पूरे वेसल में फैल गया। तो इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, सिर्फ रेड बॉल ही नहीं बल्कि वाटर के मॉलिक्यूल भी मूव किए। जो भी रेड बॉल का पोजीशन था पहले, उस पोजीशन से उसके हटने के बाद वहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल ने पोजीशन ले लिया। मतलब यहाँ पे दोनों डिफरेंट मैटर के पार्टिकल्स जो हैं आपस में इंटरमिक्स हुए हैं, इसलिए हमने लिखा है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ द मैटर ऑन देयर ओन्स इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। दूसरा क्या हमने कहा था कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर हो रहा, जैसे रेड बॉल वाटर की तरफ, वाटर रेड बॉल की तरफ। तो क्या हुआ, द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज अ डिफ्यूजन। अब ये मूवमेंट हो रहा, तो मूवमेंट मतलब क्या है कि मूवमेंट काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करती है। तो जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि वहां पे हमारा
काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज होगा, और अगर पार्टिकल मूव ज़्यादा करेगा तो हमारा क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज होगा। तो डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ये कहाँ हम फील करते हैं, जब मम्मी खाना बनाती रहती है तो उस खाने की खुशबू जो है, स्मेल जो है पूरे घर में फैल जाती है। होता क्या है, खाना बनाते जो है वहाँ पर जब खाना बन रहा होता है तो वहाँ पर उसके ओडर के जो पार्टिकल्स है वो हाई अमाउंट में होते हैं कंपेयर टू रूम। अब रूम के भी जो है एयर पार्टिकल हैं, तो एयर का पार्टिकल मूव करता है किधर, खाना किचन की तरफ, और किचन से स्मेल का पार्टिकल मूव करता है एयर की तरफ। दोनों इंटर कन्वर्ट होते हैं, दोनों इंटर मिक्स होते हैं, और जब इंटर मिक्स हो जाता है तो हमारे जो बॉडी में है सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन कौन सा है जो कि स्मेल को लेता है, ओल्फैक्ट्री। तो वो ओल्फैक्ट्री जो है हमारा सेंस ऑर्गन स्मेल को कंसीडर करता है, स्मेल को कंसीडर करता है और हमें खुशबू समझ में आता है। सेम केस परफ्यूम के केस में होता है, सेम जो है परफ्यूम में या अगरबत्ती जब जलाते हैं तब होता है। अगरबत्ती में भी क्या होता है, अगरबत्ती के पास से जो ऑर्डर होते हैं उसके पार्टिकल एयर के साथ मिक्स होते हैं, इंटरमिक्सिंग होती है, डिफ्यूज़न होता है, और हमारे नोज़ के पास आके ओलिफैक्ट्रिक ऑर्गन के पास आके हमें उसका स्मेल पता चलता है। अगर हम चारों तरफ देखते हैं तो हमें कोई भी मैटर जो है तीन तरह के दिखाई देती है एनर्जी के अलावा, क्योंकि याद रखने वाली बात है कि जो यूनिवर्स है वो दो चीज़ से बनी हुई है, मैटर से और एनर्जी से। एनर्जी हमें दिखाई नहीं देती है, वो द्रव्यमान नहीं रखता है, उसमें मास नहीं होता है, वो स्थान ऑक्युपाई नहीं करती है। मैटर में क्या होता है, द्रव्यमान भी होता है और वो स्थान ऑक्युपाई करती है, उसमें वॉल्यूम होती है। तो हम यहाँ पे तीन चीज़ देखते हैं, एक जैसे हो गया कंप्यूटर, बुक्स, टेबल, कुर्सी, और कोई भी फूड मटेरियल मतलब जैसे फूड मटेरियल मतलब हो गया तुम्हारा साग सब्जी, ये सब जो है हम देखते हैं कि ये सब सॉलिड रूप में है। दूसरी तरफ वाटर हो गया, तेल हो गया, ये सब हमारा लिक्विड रूप में है, लिक्विड मतलब फ्लूइड के रूप में है, उसमें फ्लूइडिटी होती है। और तीसरा जैसे हमारा एलपीजी गैस हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जो कि हमारा इन्वायरमेंट में है, उसे हम गैसियस स्टेट बोलते हैं। तो ये तीन जो क्लासिफिकेशन है ये डिपेंड करता है कि पार्टिकल्स के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो चेंज हो रहे होते हैं। कहीं पे मॉलिक्यूलर फोर्स कम है तो कहीं मॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है, कहीं पे स्पेस ज़्यादा है, कहीं स्पेस कम है, कहीं पे डिफ्यूज़न ज़्यादा हो रहा, कहीं पे कम हो रहा, किसी की वॉल्यूम फिक्स है तो किसी की शेप फिक्स है, किसी की वॉल्यूम अनफिक्स्ड है। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर के हिसाब से ये तीन बताए गए हैं। इसके अलावा दो और है, एक प्लाज्मा है, एक बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि फंडामेंटल आपके मजबूत होते रहें। थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम एंड आल्सो सजेस्ट मी हाउ टू इम्प्रूव माई टीचिंग skills.